पीरियाडिक टेबल के डी ब्लॉक में पीरियाडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत अपवाद है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या है, बहुत से अपवाद हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद डीएनए ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत से अपवाद हैं। उन अपवादों को आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के साथ क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए ट्रिक के साथ, मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ब्लॉक में कोई भी परेशानी नहीं होगी ना, किससे निकालना है, क्यों निकालना है, कब निकालते हैं। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग प्लीज नोट कीजिए। क्यों करें, क्या हो गया, क्यों करे नवाबी, लिखिएगा। क्यों करें नवाबी, क्यों करे नवाबी मौत तक, क्यों करे नवाबी मौत तक रुकाटे राह पड़ेगी, मौत तक रुकाटे राह पड़ेगी, आगे पिटोगे और रोगी। क्यों करे नवाबी मौत तक रुकाटे राह पड़ेगी, आगे पिटोगे और रोगे, आगे पिटोगे और रोगे, और रोगे। क्यों करे नवाबी मौत तक रुकावटें राह पड़ेगी, आगे पिटोगे और रोगे। तो ये क्या है, सभी डी ब्लॉक के अपवाद हैं। तो डी ब्लॉक के अपवाद है, क्यों करे नवाबी मौत तक रुकावटें राह पड़ेगी, आगे पिटोगे और रोगे। ये सभी तत्व डी ब्लॉक पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, ये सभी तत्व यदि आपको कहीं दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, यस उपकोष से, किससे, यस उपकोष से, यस उपकोष से डी उपकोष में, यस उपकोष से डी उपकोष में क्या करना है, यस उपकोष से डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। ये डी 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 ब्लॉक पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय ये सभी तत्व यदि आपको कहीं दिख जाए तो आप लोग क्या करेंगे, यस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करा देंगे। लेकिन यदि आपको कहीं पर पीडी नजर आ जाए, क्या नजर आए, पीडी, तो आप क्या करेंगे, यस उपकोष से दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में स्थानांतरित कर देंगे। तो ये क्या हो गया, डी ब्लॉक के अपवाद का ट्रिक हो गया। डी ब्लॉक के अपवाद, डी ब्लॉक के अपवाद का क्या हो गया, ट्रिक हो गया ना। चलिए ठीक है, इसके बाद आता है परमाणु, परमाणु आकार आता है ना, परमाणु आकार। तो परमाणु आकार में भी आवेशित का आता है और क्या आता है, नॉर्मल परमाणु का परमाणु आकार आता है। तो यदि आवेशित परमाणु हो तो क्या करना है, यदि नॉर्मल परमाणु हो तो कैसे करना है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। ये आप लोग क्या करिए, निश्चिंत रहिए। आज के बाद आपको कभी डी ब्लॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डी ब्लॉक के अपवाद ना,
डी ब्लॉक के अपवाद। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं परमाणु परमाणु आकार। ये ट्रिक ट्रिक याद करने से क्या होता है ना, हमें रटना नहीं पड़ता है और किसी भी टॉपिक को हम आसानी से समझ सकते हैं ट्रिक के साथ ना। तो ट्रिक ट्रिक याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो परमाणु आकार के लिए हम देखते हैं क्या, थ्री सीढ़ी का देख रहे हैं, किस सीढ़ी का, थ्री सीढ़ी का देख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्री डी श्रेणी का त्रिज्या, त्रिज्या बढ़ाएंगे तो आकार बढ़ेगा, जाहिर सी बात है भाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परमाणु आकार देख रहे हैं, थ्री श्रेणी का देख रहे हैं। आपको कुछ रटना नहीं है, आप बस देखते जाइए ना। शक्ति व कर मन फे को नी गुण जन। शक्ति व कर्मन फेंको निकुंजन, ये कौन सी श्रेणी है, ये थ्री श्रेणी है। आप परमाणु आकार देखेंगे तो आपको रटना नहीं है कि बाएं से दाएं जाने पर घट रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ रटना नहीं है। बस आपको क्या करना है, घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में चलाना है, बस घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में चलाना है। घड़ी की सुई की जो आप उल्टी दिशा में चलाएंगे, जहाँ पूछ रहता है क्या रहता है, कम रहता है, जहाँ मुख रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है ना। तो आप इस सुई को इस तरीके से क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं, इसका मतलब कम, फिर क्या, ज्यादा, फिर क्या, उससे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा ना। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब यही है, घटता क्रम में चलना, इधर जाओगे कम कम होता जाए, इधर जाओगे तो बढ़ता जाएगा, नहीं जाओगे तो बढ़ता जाएगा। लेकिन थ्री सीढ़ी में बहुत से अपवाद हैं, तो हम लोग इधर से करते हैं इसका। ये दो क्या आते हैं, दो अपवाद आते हैं, इनका देखो इस तरीके से रहेगा। जबकि निकिल और कोबाल्ट और फेरस का क्या रहता है, परमाणु आकार बराबर हो जाता है, लगभग बराबर। अब लगभग बराबर क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन उठता है, ये भी हम आपको बताएंगे लगभग बराबर क्यों होता है। बस आप लोग देखते हैं यहाँ तक, देखिए अपवाद नहीं सब सही है, बट जो है बीच में बराबर हो गया और लास्ट में ज्यादा हो गया। तो बराबर और ज्यादा क्यों हो गया, तो इसके इसे जानने के लिए आपको करना पड़ेगा परीक्षण प्रभाव। परीक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अब आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे ना, परीक्षण प्रभाव और प्रभाव नाभिकीय आवेश क्या होता है, अगले पेज पर चलते हैं ना समझाने के लिए। तो फिर प्रेक्षण प्रभाव प्रभाव नाभिकीय आवेश क्या होता है, क्या है, एक परमाणु का क्या है, नाभिक है, नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, कोष पाया जाता है, इसके चारों तरफ कोष पाया जाता है। कोष में क्या रहता है, उपकोष रहता है, उपकोष में इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो देखो ये सब क्या बताया, बनाया गया है, कोष बनाया गया है। तो कौन सा, के कोष है, यल कोष है और यम कोष है और यन है। तो के कोष में एक उपकोष, के कोष में कितने उपकोष, के कोष में एक उपकोष, यल कोष में दो उपकोष, यम कोष में तीन उपकोष, एन कोष में चार उपकोष। जितने नंबर का कोष उसके अंदर उतने क्या उपकोष। तो इन कोषों के अंदर क्या होता है, कक्षक होता है ना। कक्षक में काम किस तरीके से भरे जाते हैं, देखिए एक पहला कोष, पहले कोष में एक उपकोष, एक उपकोष में टोटल कितने दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब आता है दूसरा, इसमें कितने कोष, दो कोष, एक यस का हो गया और एक पी का हो गया। तीसरे में जाएंगे तो तीन उपकोष, एक यस का, एक पी का और एक बी का। चौथे कोष में जाएंगे तो यहाँ पर चार उपकोष, एक यस का,
एक पी का और एक डी का और एक एफ का। तो इन कोषों में एस कोष में एक कक्षक होता है और पी कोष में टोटल दो कक्षक, तीन कक्षक होता है। हाँ, इसमें एक कक्षक पी में, तीन कक्षक डी में, पांच कक्षक होता है। तीन चार पांच। यस, पी में तीन रहता है ना, हो गया तीन। ऐसे थोड़ा सा मैंने क्या किया, बड़ा कर दिया ना, एक मिनट से छोटा कर देते थोड़ा। हम्म, 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 ऐसे। देखिए तीन हो गया, इसमें डी में कितना रहता है, पांच रहता है। एक दो तीन चार छह। थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने कर दिया है, बट कोई बात नहीं, होता रहता है ना। ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया, पांच कोस हो गया ना। एफ में देखेंगे, एफ में टोटल सात रहेंगे। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छह, एक और सात। तो यदि आपको रखना पड़ रहा है तो आप एक बार देख लेंगे। के कोस में के कोस, एल कोस, एम कोस और एन कोस। तो आप देखेंगे के कोस में एक उपकोष होता है यस, एल में एसपी होता है, एम में एसपीडी होता है, एन में एसपी डी एंड एफ होता है। आप देखेंगे यस में कक्षक की संख्या जो है, कितने कक्षक होते हैं, कक्षक और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन ना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप देखेंगे ना। तो यस कोष में टोटल एक कक्षक होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, दो हो सकती है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, दो होगी। पी में कितना, पी में टोटल तीन कक्षक, इलेक्ट्रॉन की संख्या छह। डी में कितने रह सकते हैं, डी में पांच कक्षक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10। एफ में सात कक्षक, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14। तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कोष क्या होता है, कोष जितने नंबर का कोष रहता है उसके अंदर उतना ही उपकोष आता है। तो लिख लेते हैं, जितने नंबर का कोष उसके अंदर उतना क्या, उपकोष। तो आप भूलेंगे नहीं, चौथे नंबर का कोष में चार उपकोष होंगे। इसमें क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। तो आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। आप भाव के अनुसार सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है, पहले क्लॉकवाइज भरते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। ये कौन बताया था, आप बाबू ने बताया था। आप बाबू का नियम है, इलेक्ट्रॉन एक एक कक्षक में भरते हैं। तो आप देखेंगे एक एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे माइनस चार्ज होता है, आपको पता ही होगा। और नाभिक पे क्या, नाभिक पे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या है, एक उदासीन है ना, न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है। तो भर लेते हैं फटाफट 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 फटाफट। क्या है, पहले कैसे भरा जाएगा, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग हमेशा देखते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। दो पॉजिटिव चार्ज के प्रति आकर्षण होता है। दो पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षण होगा, अगर अलग अलग चार्ज तो क्या होगा, आकर्षण होगा। नहीं, प्लस और माइनस के प्रति हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। दो पॉजिटिव यदि दो सेम चार्ज है तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, नहीं धक्का देगा। तो प्रोटॉन पर कितने, प्रोटॉन जो नाभिक होता है इस पे कितने चार्ज आएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप देखेंगे क्या, इस पर कितना नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इन दोनों के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये इधर आना चाहता है और ये इधर आना चाहता है ना। लेकिन क्या, नाभिक और नाभिक के प्रति, नाभिक इलेक्ट्रॉन के प्रति हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धक्का देता है ना। ये क्या है, ये प्रतिकर्षण फोर्स है, कौन सा फोर्स है, प्रतिकर्षण फोर्स है। इलेक्ट्रॉन 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 सेम चार्ज है, सेम चार्ज के प्रति हमेशा क्या, प्रतिकर्षण होता है। तो हम देखते हैं क्या, प्रतिकर्षण हो रहा है। ये जो प्रतिकर्षण हो रहा है,
इसे परीक्षण प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही परीक्षण प्रभाव कहते हैं। इसे ही परीक्षण प्रभाव या क्या शील्डिंग इफेक्ट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्ट बोलते हैं परीक्षण प्रभाव। और जो ये नाभिक विटान के प्रति के बीच में जो है आकर्षण हो रहा है, क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है ना। इस आकर्षण को जेफ से डिनोट करते हैं, जेफ से ZEFF। और इस जेफ को क्या कहते हैं? इस जेफ को जो है, इस जेफ को कहते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, इस जेफ को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। प्रभावी मतलब नाभिक का जो आवेश है वो कितना प्रभावी है। तो नाम नाम से ही तो पता चल जाता है ना, नाम से ही पता चल जाता है, डिफाइन कर दिया था। नाम से भी बहुत सी परिभाषाओं को डिफाइन किया जा सकता है ना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, आप देखेंगे केमिस्ट्री में अक्सर जो है नाम से ही परिभाषा का डिफाइन हो जाता है ना। परिभाषा से नाम का, फिर नाम से परिभाषा का क्या डिफाइन किया जा सकता है ना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो क्या, तो देखिए, यदि प्रतिकर्षण फोर्स, यदि प्रतिकर्षण अधिक होगा तो आकार भागेगा। इलेक्ट्रॉन धक्का देगा तो कोष बढ़ेगा। जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब धक्का देगा तो कोष बढ़ेगा। यानी जो परीक्षण प्रभाव इसे न्यू से नोट करते हैं, मतलब कि यदि न्यू का मान बढ़ा दिया जाए, यदि परीक्षण प्रभाव का मान अधिक हो जाए तो आकार मतलब त्रिज्या आर क्या होगा? बढ़ेगा ना। यदि परीक्षण प्रभाव, यदि प्रतिकर्षण अधिक होगा, अधिक, तो क्या इलेक्ट्रॉन धक्का देगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धक्का देगा, जिससे क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है? यदि परीक्षण प्रभाव का अधिक होगा तो आकार बढ़ जाएगा। यदि जेफ का मान अधिक होगा, यदि ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज से अपनी तरफ खींच रहा है, अधिक है, तो क्या आकार घट जाएगा। तो हम देखेंगे जहाँ जेफ का मान क्या होगा? अधिक होगा, वहां आकार का मान कम होगा। जेफ क्या है? जेफ प्रभावी नाभिकीय आवेश है। नाभिक कितनी तेजी से प्रभावी है उसी के बारे में बता रहा है ना। नाभिक इलेक्ट्रॉन को जो आकर्षित कर रहा है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। कितनी तेजी से आकर्षित कर रहा है? यदि आकर्षण बल का मान बहुत अधिक है तो आकार घट जाएगा। तो आप लोग नोट कीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर चुके होंगे ना। तो अब पिछले स्लाइड पर हम लोग आते हैं। तो जो आकार का घटता बढ़ता क्रम था ना, तो ये क्या आकार लगातार यहाँ से यहाँ जाने पर आकार घट रहा है ना। जब आकार घट रहा, आकार कब घटा था? आकार कब घटा था? देखिएगा, आकार कब घटा था? आकार कब घटा था? जब का मान अधिक था, तभी क्या हुआ था? तभी आकार घटा था ना। मतलब जब जेब का मान कम होगा तो आकार मतलब त्रिज्या का मान बढ़ेगा। समझ में आया क्यों हो रहा है? अब देखिए, फेरस और कोबाल्ट, फेरस कोबाल्ट निकिल का आकार समान क्यों होता है? इनका आकार देखिए, यहाँ पर जो जेफ होता है, क्या जेफ मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, ओ परीक्षण प्रभाव की क्या रहता है? लगभग बराबर होता है। इसीलिए क्या दोनों का मान समान हो जाता है। और यहाँ पर क्या, और यहाँ पर जो है आकार बढ़ रहा है, मतलब परीक्षण प्रभाव का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए आकार भी बढ़ रहा है। तो थ्री श्रेणी में आप लोगों ने देख लिया ना, थ्री श्रेणी में किस तरीके से हो रहा है। अब थ्री श्रेणी में हम लोगों ने नॉर्मल परमाणु का, उदासीन परमाणु का देख लिया है।
आप तीसरे में हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज, इसका चार्ज होता है उसका देखेंगे। तो आप लोग फिर से एक बार लिख लेंगे ना मेरे साथ, तो लिखिएगा, शक्ति व कर मन फे को नी कुन, और क्या, जन शक्ति व कर्मन फे को निकुंजन। तो हम लोगों ने देखा था क्या कि परमाणु आकार जो होता है, परमाणु आकार जो होता है, हम लोग परमाणु आकार जब लिखते हैं ना, हम लोग परमाणु आकार लिखते हैं तो घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में क्या करते हैं, उल्टी दिशा में चलाते हैं। आप लोग मेरे साथ घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में चलाएंगे, देखो एक मिनट को देखो, शक्ति व कर्मन फेको निकुंजन, ऋषि यादव लाला एशी ना। अब देखो घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में, इधर पूछ होता है उधर सबसे कम होता है, तो कम, ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा ना, सबसे ज्यादा, मतलब इधर कम, इधर कम इधर ज्यादा, मतलब ये सबसे ज्यादा है ना। देखो किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, आखिर परमाणु के देख देख रहे हैं ना, इस परमाणु के लिए, प्लस दो चार्ज, प्लस दो 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 ना, आवेशित परमाणु है। आवेशित परमाणु के लिए कोई अपवाद नहीं रहता। देखो इधर से अगर इधर जाएंगे तो हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, लोग कम की तरफ जा रहे हैं, कम की तरफ, इसमें कोई अपवाद नहीं, आपको दिक्कतें नहीं होगा। आप लोग एक घड़ी की सुई को उल्टी दिशा में चला लेंगे, बस छोटा सा ट्रिक है, और उसके बाद आपको मालूम नहीं होगा। यार देखिए बस हो गया, देखिए ज्यादा से हम लोग और ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, देखिए ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, से भी चार्ज बना लीजिए और क्या, प्लस टू ना। लेकिन जब आप 4D सीढ़ी में जाएंगे, क्या 4D सीढ़ी का जब लिखेंगे ना, या जर्रे नवाब लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं, आपके लिए इतना भी हम कर सकते हैं। बस आप लोग मेहनत से पढ़िए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको ना। या जर्रे, या जर्रे नवाब मोहे तक रूह रहे पड़ी आग में कूद। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं फिर 3D 4D सीढ़ी का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का, क्या क्या ट्रिक याद करने, क्या ट्रिक, कितने तत्व आते हैं, कितने प्राकृतिक हैं, कितने कृत्रिम हैं, कितने धातु हैं, कितने उपधातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने परमाणु तत्व गैसीय हैं, कितने तत्व का जो है सिक्का बनाया जाता है, कितने तत्व तेजी से वाष्पशील हैं, कितने कम वाष्पशील हैं, कितने का क्वथनांक ज्यादा है, हिमांक कैसा है, सब बता देंगे। आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा यदि आपको नहीं पता होगा। देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ज्यादा से सबसे ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा सिंबल, सिंबल क्या होगा आप लोग देखिएगा, तो सिंबल कम ज्यादा, कम ज्यादा, ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आप, ये तो किसका हो गया, ये तो 3D सीढ़ी का हो गया, ये किसका हो गया, 4D सीढ़ी का हो गया, इसका क्या हो गया, 5D सीढ़ी में, इसका क्या हो गया, 6D सीढ़ी का। यदि आप ये भी पूछेंगे सीढ़ी क्यों 3D 4D 5D 6D सीढ़ी में बांटा गया है, तो आपको ये भी बताया जाएगा। जानकारी सब हमको ना, ठीक है, 360 डिग्री मालूम हमको सब कुछ इसके बारे में। आप कमेंट कीजिएगा बस। ये देखिए ये किसका हो गया, 5 सीढ़ी का, ये किसका हो गया, ये 6D सीढ़ी का हो गया। अब आप देखेंगे जो 6D सीढ़ी में जो अधिकतर तत्व जो होते हैं एक कृत्रिम होते हैं, इन्हें बनाया गया है, इसलिए जो है इनका अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन हम लोग अभी नहीं करेंगे, 12th लेवल पे नहीं करेंगे, आगे करते हैं ना, तो हम 12th लेवल पर नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कि लाला लिंथेनाइट सीढ़ी, बीच में कौन सीढ़ी आती है,
बीच में जो लेंथेनाइड सीढ़ी आती है, लेंथेनाइड सीढ़ी, ये लेंथेनाइड सीढ़ी ना, ए पर लेंथेनाइड सीढ़ी रहता है। कौन सी लेंथेनाइड, ए से हम लिख लेते हैं ना लेंथेनाइड सीढ़ी, मतलब कि इसके बाद टोटल 14 तत्व जो होते हैं, ये टोटल जो 28 तत्व हैं ये एफ ब्लॉक के होते हैं। किस ब्लॉक के? इसी लेंथेनाइड ऑक्टेनाइड श्रेणी के कारण हम लोग देखते हैं लेंथेनाइड संकुचन। क्या पढ़ते हैं? लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन का मतलब है कि यह ब्लॉक का, यह ब्लॉक का परीक्षण प्रभाव मतलब न्यू का मान जो है बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत घटिया परीक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। इसी कारण परीक्षण प्रभाव का मान कम होने के कारण इनका क्या, इनका जो आकार रहता है लगभग समान हो जाता है। किसके? 5D श्रेणी के। ला हफ्ता वरना रे हुए इधर पिटेगा और तू ना, इसका जो ट्रिक है ना, ट्रिक तो सब मालूम है बट टाइम बचाना हम सबको है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा? तो कम ज्यादा बराबर, एक क्यों बराबर हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो जेफ का मान है वो परीक्षण प्रभाव के बराबर हो गया है। प्रभावी नाप की आवेश का मान परीक्षण प्रभाव के बराबर हो गया है। ठीक है, तो परमाणु आकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया ना। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं ना आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 4D श्रेणी में परमाणु आकार था, यानी विन्यास से, उसके बाद था आयन एंथैल्पी। तो देखिएगा आप लोग, आयन एंथैल्पी, पहले आप देखिए कर्ण एंथैल्पी, कर्ण, कर्ण एंथैल्पी, कर्ण एंथैल्पी। दूसरा देखिए आयन एंथैल्पी क्या होता है? आयन एंथैल्पी, आयन एंथैल्पी। अब देखिए आज कर्ण एंथैल्पी आएंगे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, आपको फिर कभी डाउट नहीं आएगा ना। तो आप लोग बस देखते रहिएगा अच्छे से, इसके बाद कभी आपको डाउट नहीं आएगा ना। तो बस आपको क्या करना है, देखते रहना है कर्ण एंथैल्पी और आयन एंथैल्पी क्या होता है। जो आप देखते हैं जो डी ब्लॉक के सभी तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक के सभी तत्व होते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि इनके कक्षक अपूर्ण होते हैं और बहुत से कक्षक आपको क्या खाली मिलेंगे। इसी के कारण डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं ये आपस में जो है धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध द्वारा? धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन? डी ब्लॉक के तत्व धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व मतलब ढेर सारे डी ब्लॉक के तत्व नहीं, एक ही तत्व। आप देखेंगे जो परमाणु होता है, आप अगर कहीं भी स्कैंडियम को पाएंगे तो सिंगल थोन पाएंगे आप ढेर सारे, क्योंकि ये परमाणु को नजर ना तो देख ही सकते हैं। तो ढेर सारे स्कैंडियम स्कैंडियम स्कैंडियम, ढेर सारे स्कैंडियम क्या आपस में धात्विक बंध द्वारा, धात्विक बंध द्वारा, ये आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं ना, धात्विक बंध द्वारा। किस बंध द्वारा? धात्विक बंध द्वारा। इसलिए क्या होते हैं? इसलिए ठोस होते हैं ना, ठोस होते हैं। इसलिए क्या? इसलिए ठोस होते हैं। तो फिर इसलिए धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ठोस होते हैं। आपको इतना समझ में आ जाए बस, और कुछ नहीं करना है। और तो सब आसान है, अभी देखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ना आप लोग समझ जाइए कि आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, बेस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या है, यम को लेते हैं। यम मतलब मेटल, एक किस अवस्था में पाया जाएगा, सॉलिड अवस्था में। एक क्या है, डी ब्लॉक का एक धातु है, डी ब्लॉक का धातु है, धातु मतलब तत्व है। ये सभी क्या है, धातु में रहती है। तो जब इनको सिंगल गैसीय परमाणु में, किस परमाणु में, गैसीय परमाणु में अलग करने के लिए ठोस रहता है, जब इसको हम अलग करेंगे तो सिंगल में बचेगा, तो एक गैसीय परमाणु में बचेगा ना। सोए को गैसीय परमाणु यानी कण के रूप में, क्या है, ठोस है, ठोस से हम सिंगल कण में जा रहे हैं, तो कण में बदलते हैं, इसे क्या कहते हैं, कण एंथैल्पी कहते हैं, या कण ऊर्जा कहते हैं, या परमाणुकता की ऊर्जा कहते हैं, परमाणुकता की ऊर्जा कहते हैं, परमाणुकता की ऊर्जा कहते हैं। जो एक कण एंथैल्पी और परमाणुकता की ऊर्जा है, ये क्या देनी पड़ती है, ना कि निकलती है। क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। फिर इस गैसीय परमाणु से देखिए, ये इसका कितना मोल है, एक मोल है। कितना मोल है, एक मोल है। इसका एक मोल है, सिंगल है, पेयर में नहीं है, इसलिए क्या है, विलगित है, विलगित है। अब कौन सा परमाणु है, गैसीय परमाणु है। कौन सा परमाणु है, गैसीय परमाणु है। अब यदि इससे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन को, मान लो, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकालते हैं, तो क्या होता है, एम पर एन प्लस चार्ज आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना क्या पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो एन प्लस चार्ज आ गया। मतलब इसे क्या किए हम लोग, आयन में बदले हैं, किसे, गैसीय परमाणु को। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक मोल विलगित विलगित गैसीय परमाणु को आयन में बदलने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं, या आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग समझेंगे, ठीक है, देखिएगा। जो ये ब्लॉक का धातु हुए आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ठोस अवस्था से अलग परमाणु में लाने के लिए, सिंगल परमाणु को अलग करने के लिए, या फिर परमाणु को गैसीय अवस्था में लाने के लिए, गैसीय अवस्था में करेंगे सही परमाणु अलग अलग हो जाएंगे। तो जो बदलने के लिए जो ऊर्जा हम देते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकता है, ऊष्मा के रूप में होता है, या फिर आप प्रकाश के रूप में ऊष्मा डालिए उस पर बहुत तेजी से, तो आप ऊष्मा किसी भी रूप में डाल सकते हैं ना। तो आप उसमें जब डालेंगे तो एक कण में या परमाणु में बदल जाएगा, तो इस ऊर्जा क्या कहते हैं, परमाणुकता की ऊर्जा, या फिर कण एंथैल्पी कहते हैं, कण बदलने के लिए। तो इसी जो कण में या परमाणु में बदला है, इससे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आयन में आ जाएगा। आयन में क्या है, आयन है ना, आयन है, आयन। आयन कौन सा, ये भी गैसीय। तो आयन में बदलने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, आयन एंथैल्पी कहते हैं। यही जो आगे चलकर जो ये क्रिया होती है, जब ये किसी विलयन में होने लगती है ना, किसी पात्र में होती है, तो यम एन प्लस जब इसे एक्वस में बदला जाता है, जब इसे किसमें, जब इसे एक्वस में बदला जाता है, तो ये एक प्रकार से एक ऊर्जा देता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे हाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन की ऊर्जा कहते हैं ना, मतलब जल योजन ऊर्जा कहते हैं, जल योजन ऊर्जा।
जल योजन ऊर्जा कहते हैं ना। जो ये जल योजन ऊर्जा है क्या होती है, निकलती है। क्या होती है, निकलती है ना। जो जल योजन ऊर्जा होती है निकलती है, और दो ऊर्जाओं को हमको देना पड़ता है। अब एक बार हम लोग इसे अच्छे से साइड में लिख कर ना, ये तो हम आपको एक पूरे स्ट्रक्चर बनाकर समझा दिए हैं कैसे क्या होता है। अब आपको हम इसे लिख कर समझाते हैं ना, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। ये आप लोग देखते रहिए बस। हाँ, तो देखते रहिए इस करते साइड। रुक जा भाई, यही कहीं से रहता है छोटा करने के लिए। हाँ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, चलो भी सही कर लेंगे उसे ना। से छोटा करते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलो हो गया ना। हम्म, फिर से लिख लेते हैं यार, कोई बात नहीं। करंट एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, तो करंट एंथैल्पी जो होता है ना, जो करंट एंथैल्पी रहता है, इससे डेल्टा, डेल्टा ए से, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, डेल्टा ए एस से डिनोट करते हैं। और जो ए वाला रहता है इसे डेल्टा आई एस से डिनोट करते हैं। और जो जल योजन ऊर्जा होता है डेल्टा, जल योजन ऊर्जा जो होता है, जल योजन जो ऊर्जा होता है ना, जल योजन ऊर्जा, जो जल योजन ऊर्जा होता है इससे डेल्टा हाइड्रेशन, इससे डिनोट करते हैं इसको। ठीक है। यदि डेल्टा ए एच प्लस डेल्टा आई एच, इसे क्या किए हम लोग, दिए हैं, तो तीसरी ऊर्जा क्या क्या हुई, निकली है। यदि तीसरी ऊर्जा जो निकली है इसका मान, डेल्टा है ना, इसका मान जो निकली है इससे ज्यादा है, तो एसआरपी का मान, हम लोग एसआरपी पढ़ेंगे आगे, एसआरपी का मान निगेटिव होता है। यदि इसका मान ज्यादा हो गया, यदि जो हम लोग ऊर्जा दिए हैं ये ज्यादा है, निकलने वाली ऊर्जा जो कम है, क्या है, कम है, तो एसआरपी का जो मान आता है पॉजिटिव आता है। एसआरपी क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन यहाँ रिडक्शन है, मतलब अपचयन। मानक अपचयन विभव क्या है, मानक अपचयन विभव, अपचयन, मानक अपचयन विभव। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ग्रो कीजिए, लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग क्लास को एंड करते हैं ना, क्लास को हम लोग एंड करते हैं।